हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वेटनरी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पूर्व में ज्ञात होगा कि आपके जो वेटनरी डिप्लोमा है एचडीपी के फॉर्म वो 17 तारीख से शुरू हो गए हैं, 17 नवंबर से। तो आप सभी को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि आपको फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, उससे संबंधित अपन चर्चा करेंगे। फॉर्म की डेट है वो 17 नवंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक चलेगी, जिसमें आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और काउंसलिंग कब शुरू होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करना है, उससे संबंधित आपको जानकारी से अवगत कराऊंगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम वीडियो को लंबा ना खींच के अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र पे जाओगे। यहाँ पे आप सर्च करोगे RAJUVAS। ये राजवास यूनिवर्सिटी की साइट है जिस पे जो आप फॉर्म वगैरह अप्लाई करोगे। जैसे आप फॉर्म अप्लाई करो वहाँ पे आपको ये पूरा जो प्रोसेस दिखेगा। इसमें यहाँ पे लिखा आएगा पशुपालन डिप्लोमा जो है ये, और एक यहाँ पे ये दे रखा है जिसमें लिखा है एडमिशन। इस पर ओपन करोगे तो यहाँ एडमिशन प्रोसेस में आपको ये सारी चीज़ दिखेगी। एक दिखेगा PVC एंड एज काउंसलिंग। ये जो है ये BVC एंड एज है, ये डिग्री के लिए है, जो डॉक्टर की डिग्री होती है उसके लिए। फिर आता है नीचे की तरफ अपन देखोगे तो ये सरफेस खुलेगा जिस पे लिखा है HDP एडमिशन 2025-26। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र तो ऑनलाइन आवेदन, पशुपालन सत्र प्रवेश महत्वपूर्ण सूचना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सूचना को ध्यान से पढ़ना है। इस सूचना में क्या लिखा है कि जो आपके जो एडमिशन फॉर्म है, प्रवेश प्रक्रिया है, वो 17/11/2025 से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया से आवेदन फॉर्म में आमंत्रित किए जाएंगे। यानी 17 तारीख से फॉर्म शुरू हो गए हैं और अंतिम तिथि इसकी है वो जो सबसे लास्ट में दे रखा है। अंतिम तिथि 1/12/2025 को 5 बजे तक, यानी आप शाम को 5 बजे तक लास्ट भर सकते हो 1 तारीख को। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, ये साइट वगैरह दे रखी है राजवास की। इस पाठ्यक्रम की जो अवधि है, ये पहले 2 साल का पाठ्यक्रम था जिसको अब 2 साल 6 माह का कर दिया, यानी 2.5 साल का ये डिप्लोमा रहेगा। ठीक है, फिर उसमें योग्यता क्या क्या चाहिए। अगर आप 10+2 आपने 12वीं में आपने बायोलॉजी से या फिर एग्रीकल्चर से पास आउट है, यानी 2 स्ट्रीम वाले ही कर सकते हैं। एक तो आप बायोलॉजी से पास आउट है या एग्रीकल्चर से। इसमें आर्ट्स वाला और मैथ वाला व्यक्ति वो नहीं कर सकता। और इसमें भी आपके कौन कौन से, जैसे अपन कह सकते हैं CBSE बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा अजमेर बोर्ड है, इसी से ही मान्य होंगे। और आयु इसकी अपन कह सकते हैं इसमें 31 दिसंबर 2025 को 17 वर्ष अथवा अधिक होने चाहिए, यानी 17 वर्ष तक उसकी वैलिड होनी चाहिए। यानी 17 से ऊपर वाला कर सकता है, 17 से कम वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसकी आयु ये है। अब आपको कुछ ये जैसे दे रहा प्रवेश हेतु पात्रता क्या है। राज्य की कोटे की सीटों, यानी राज्य कोटे का मतलब है कि इसमें जो काउंसलिंग से है, यानी आप फॉर्म भरोगे परसेंटेज बेस पे जो काउंसलिंग निकलेगी, उसमें जो है अभ्यर्थी वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। यानी अगर आपको मैं ऐसे समझाऊं कि किसी कॉलेज में 50 सीटें हैं, 50 सीटों में से जो 15% सीट है वो रहती है मैनेजमेंट की, यानी जिसे बोलते हैं प्रबंधन वाली, मैनेजमेंट कोटे की। और बाकी 42 सीटें हैं वो काउंसलिंग से, यानी यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित की जाती। जो काउंसलिंग से आप फॉर्म भरोगे उसमें आपको राजस्थान का मूल निवास होना अनिवार्य है। और अगर आपकी परसेंटेज कम है तो आप मैनेजमेंट कोटे से आप सीट लेते हो तो भारतीय नागरिक होना जरूरी नहीं है। मैनेजमेंट की सीटें भी जो चल रही है, जो अभी आप अपने कहीं भी संस्थान में जाके, कॉलेज में जाके वहाँ पता कर सकते हो। अब आगे बात करें आरक्षण की, तो
अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु आरक्षण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के नियमानुसार प्रदेय होगा, यानी ये जो है राज्य सरकार के अंदर आरक्षण आता है उसके अनुसार ये दिया जाएगा। यानी जैसे कोई अलग अलग अभी मैं फॉर्म बताऊंगा आपको, उस फॉर्म में कोई है जैसे कोई आर्मी कोटा वगैरह उससे है। तो राजकीय पशुपालन संस्था में प्रत्येक संस्थान में 5 सीट पशुधन परिचर के पद पर, यानी अगर कोई पशु परिचर वगैरह कोई कर रखा है, विभागीय कोई कार्मिक है, तो वो बंदा भी 5% सीट के अनुसार गवर्नमेंट कॉलेज में जो है एडमिशन ले सकता है। अध्ययन का माध्यम क्या है? हिंदी और अंग्रेजी माध्यम है, यानी कुछ संस्थानों में इंग्लिश मीडियम चलते हैं, कुछ हिंदी में चलते हैं। हालांकि ऐसे बात करें तो पूरे राजस्थान में 1-2 ही कॉलेज में है वो इंग्लिश मीडियम चलते हैं, बाकी सभी में हिंदी मीडियम ही चलता है। बाकी शिक्षण शुल्क क्या है? राज्य कोटे की सीटों की शुल्क है वो आपके जैसे काउंसलिंग फॉर्म के 1500 रुपये, बाकी फीस है वो अलग अलग है, वो मैं आपको अभी लिस्ट में बता दूंगा कौन सी कॉलेज कैसे चॉइस करनी है, वो अभी कौन सी फीस के अकॉर्डिंग। चयन प्रक्रिया वो है ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, और 12वीं में परसेंटेज के आधार पे मेरिट में जैसे जिस प्रकार से परसेंटेज है वो संस्थान की आपको चयन होगा। आवेदन शुल्क है अभी 1500 रुपये आवेदन शुल्क है। और बाकी अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई फॉर्म पेमेंट कट गया है और फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हो। यहाँ ये नंबर दे रखे हेल्पलाइन नंबर, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हो अगर कोई किसी प्रकार की असुविधाएँ हो रही है तो। फिर आज में कुछ जो है महत्वपूर्ण सूचना दे रखी है कि आपके कोई फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई है, तो 1/12/2025 को 5 बजे से पहले पहले कोई फॉर्म में त्रुटि हुई है वो सुधार कर सकते हो। इसमें ये सारी चीज़ दे रखी है कि भी किसी प्रकार की कोई है गलत, और जो फार्म भरा उसमें पासपोर्ट वगैरह उसका ध्यान रखना है। और कॉलेज चॉइस कैसे भरनी है अभी मैं बताता हूँ उसमें, ये आपको दे रखी है कॉलेज चॉइस प्रक्रिया। ठीक है, फिर ये सारे देखो, एक लास्ट में जो पॉइंट दे रखा, निजी संस्थानों प्रबंध कोटे की 15% सीट पर संबंधित संस्था द्वारा प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए संस्था द्वारा प्रत्यक्ष से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, यानी अलग से आवेदन हो रहे हैं अभी, जिसकी अंतिम तिथि है वो 22 जो है 22/12/2025 है, यानी उससे पहले पहले आप मैनेजमेंट कोटे से भी जो है प्रवेश ले सकते हो। फिर हम इस बाद में अपन चर्चा करते हैं। और अगला पॉइंट देखते हैं पुस्तिका विवरण, जो अभी अपने जानकारी में कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें जो पूरा दे रखा है कि कौन कौन कैसे करना है। फिर अगला है काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसका जो 16/11 को पब्लिकेशन हुआ है, 17 को फिलिंग चॉइस फॉर्म शुरू हो गया है, 15 दिन का फॉर्म चलेगा, यानी 15 दिन की फॉर्म अवधि चलेगी। और रिपोर्टिंग डिफेंस वगैरह ये 4 तारीख, यानी जब आप फॉर्म भरोगे तो फर्स्ट जो है आपको अलॉटमेंट है वो 6 तारीख को हो जाएगा, यानी जो पहली मेरिट लिस्ट है वो 6 तारीख को शुरू हो जाएगी। फिर आपको रिपोर्टिंग है वो जो है फर्स्ट राउंड है वो आपको 9 से लेकर के 9 तारीख से लेकर के 11 तारीख, यानी 3 तारीख तक आपको कॉलेज में आप रिपोर्टिंग करवा सकते हो, यानी 6 तारीख को शुरू हो जाएगा। और फर्स्ट राउंड है वो 8 तारीख को आपको इन्फॉर्मेशन पूरी आ जाएगी, कौन सी कॉलेज मिली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट, वो सारी चीज़ें। फिर आप बात करते हैं, फिर आप उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन वो कैसे करना है, यानी आप कोई दूसरी कॉलेज में जाना चाहते हो वगैरह तो उससे संबंधित वो सारी चीज़ें। फिर सेकंड काउंसलिंग है, उसकी डेट है वो 15 तारीख को है, यानी अगर अपन बात करें कि 6 तारीख से के लेकर के यानी 17 तारीख तक है वो लगभग आपके जो एडमिट शुरू हो जाएंगे, एडमिशन 17 तारीख तक या 19 तारीख तक आप लास्ट एडमिशन करवा सकते हो। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहे, ये साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें पूरी जानकारी दे रखी है। अगर इसमें कुछ कोई समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। फिर आगे अपन बात करते हैं, एक सबसे इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, पशुपालन डिप्लोमा सत्र 2025-26 में संस्थान की शुल्क सूचना है। शुल्क मतलब ये पूरी लिस्ट है, इसमें हर कॉलेज का नाम है, कौन सी कॉलेज की कितनी फीस है, वो सारी स्ट्रक्चर है। इसमें देखो कितनी कैपेसिटी है, 50 की है, जैसे ये पहली कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर की, जिसमें एनुअल एडमिशन फीस कितनी है 40, इसमें रिफंडेबल कितनी है 1820, नॉन रिफंड कितनी है ये सारी दे रखी, यानी कुल फीस कितनी लगेगी उसमें 51,700 अगर वो OBC SC ST कैटेगरी से है।
गर्ल्स है कोई, और बाकी अगर जनरल्स बॉयज़ की है वो 75,000। तो ये सारी की सारी कॉलेज की पूरी दे रखी है कितनी फ़ीस क्या है। तो आप अगर कोई चॉइस भर रहे हो तो उससे पहले ये प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज अपने हिसाब से देख के, अभी अपने आसपास कौन सी कॉलेज है, कौन से शहर में है, उसको देख के या फीस स्ट्रक्चर देख के आपको कॉलेज चॉइस भरनी है। जिसमें इसमें सारी कॉलेजों के दे रखे लगभग 94 कॉलेज है। ठीक है, सबकी फ़ीस अलग अलग है, हर कॉलेज की अलग अलग फ़ीसें हैं। ये सारी इसमें शो कर रखी है। ठीक है, उसके बाद में एक अपन चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी कॉलेजों को एप्लीकेशन मिला। अगर आपको एडमिशन फॉर्म भर रहे हो तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी कॉलेज में एप्लीकेशन मिला, यानी वो उसको यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी ये राजस्थान में वैलिड है कि नहीं। तो सारी इसके अंदर ये कॉलेजों के एप्लीकेशन वगैरह दे रखा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ सभी कॉलेजों का दे सकते हो, कोड नंबर वगैरह सभी दे रखा है। ठीक है, जितनी भी कॉलेज है सभी का। ठीक है। फिर एक आता है डिफेंस वर्ड। अगर कोई किसी डिफेंस आर्मी वगैरह है तो उसके लिए ये फॉर्म आएगा, ये फिल करके आपको उसमें जो है फॉर्म के टाइम फिल करना है, ऐड करना है। तो ये डिफेंस फॉर्म है, इसको भी साथ, जिसमें आपको जो है कहीं ना कहीं काउंसलिंग में मदद मिलेगी मेरिट में। फिर अपन वापस चर्चा करते हैं फॉर्म वगैरह आवेदन की। तो ये पूरा फॉर्म खुलेगा, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करोगे तो यहाँ जैसे विद्यार्थी का नाम, फादर पिता का नाम, माता का नाम, अभिभावक का, सारी चीज़ें, तो ये जितनी भी जानकारी वो एकदम सही सही भरनी है, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। दूसरा है कि इसमें सब्जेक्ट भी आपको सही तरीके से चूज करने हैं। सारी इसमें दे रखी है, डिटेल भरनी है। डिटेल फिलअप करोगे तो उसके बाद में आपके जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल मांगेंगे, फिर फ़ोटो अपलोड करनी है, फिर आएगा लास्ट में पेमेंट वगैरह। तो इसमें सारी की सारी जैसे कॉलेज चॉइस वगैरह सारी आएगी। तो जैसे जैसे आप कॉलेज वगैरह चॉइस करोगे, वो अब कॉलेज चॉइस करो तो विशेष ध्यान रखना है कौन सी कॉलेज है, कितनी फ़ीस है, कैसे चॉइस करनी है, उसके बारे में। और जैसे ही आपको मैं बता दूंगा आगे, और वीडियो लेके आऊँगा कि आपको जो है फॉर्म फिल हो गए हैं उसके बाद में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। और दूसरा एक बता देता हूँ, जहाँ भी आपको संस्थान आवंटित होगी, फीस है वो एक मुफ्त है, यानी एक साथ फीस सारी जमा करवानी होगी। ठीक है, और अगर आपको किसी प्रकार की और जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूँगा। और आगे के लिए भी आपको एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।